it is sin theta divided by 1 minus cot theta plus cos theta divided by 1 minus tan theta. ठीक है, ये दिया हुआ है एंड वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, चार ऑप्शन जो है वो 0 1 sin थीटा प्लस cos थीटा और डी है आपका sin थीटा माइनस cos थीटा. ठीक है, सो एवरीबॉडी बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को. ठीक है, बहुत ध्यान से ये बात है कि ये जो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है जिसमें थीटा के बारे में कोई तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया हुआ है कि थीटा क्या हो सकता है, और समथिंग जो अल्जेब्रिक नहीं बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है एंड आस्किंग अबाउट द वैल्यू, और दोनों ही सेंस में 0 1 sin थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा. तो जो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जैसे, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट वे टू डू इट. उसमें हम इसको यहाँ से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कुछ करके, है ना, वैसे पहुँचते थे वहाँ पे. बट मेरा क्या है कि आई विल टेल यू राइट एंगल ट्रायंगल. एक राइट एंगल ट्रायंगल विजुलाइज करो, ये 3 4 5, ये राइट एंगल पॉसिबल है? बोलो. यस सर. ठीक है, कंसिडर एनी ऑफ द एंगल एज थीटा, 90 वाले को छोड़ के इसको थीटा कंसिडर कर दिया. नाउ पुट द वैल्यू हियर. साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3/5. कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 4/3. कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 4/5. टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3/4. ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? -1/3 हो जाएगा ना ये. तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 9/5 और ये हो जाएगा 1/4, तो हो जाएगा 16/5. ठीक है, और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? 7/5. अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये है. क्यों? क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता? 4/5 प्लस 3/5 विच इज 7/5. ये बात समझ में आ रही है? तो ये दिस इज अ वेरी गोल्डन ट्रायंगल फॉर अस, कि जब भी कभी ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर लो. ठीक है, एंड यू कैन गेट द वैल्यू. दिस विल बी मच इजियर देन इसको 1 प्लस कॉट थीटा या फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऐसे रख के इसको प्रूफ करने का जो पूरा वो है प्रोसेस है, उससे ये बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर. है ना? उसके बाद नेक्स्ट जो है, So sir, 49 can also be done in this way, right? बट हाँ 49 भी आप ऐसे ही कर सकते हो बिल्कुल, है ना. उसमें एक ट्रायंगल जो दिया हुआ है 30 वाला, ठीक है, एक ट्रायंगल का थीटा है, दैट यू कैन टेक दिस वन. ठीक है, तो इसको भी ऐसे कर दो. फिर उसके बाद नेक्स्ट है, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? उसके बाद श्रेया है यहाँ पे. श्रेया, यस सर. ठीक है. अब श्रेया तुम्हारे डाउट है ना. श्रेया का क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है. श्रेया, ये वाला तो सिंपल कैलकुलेशन डाउट मुझे लग रहा है, जो तुमने शायद कैलकुलेशन में गलती किया होगा. दिस इज tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 इंटू cos 45. तो 45 tan 45 क्या होता है? 1 होता है ना. सर ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी. यही तो कंफ्यूजन है कि ये जो नहीं, तुम्हें दो ही ट्रायंगल तो मैंने बताया था कि 2 ट्रायंगल वैल्यूज निकालने का तरीका भी तो बता दिया था.
कि अगर 45 डिग्री का है दैट मीन्स दिस एंगल इज सेम। तो अगर ये 1 ये √2 है ना, मतलब अगर 1 लेंगे तो ये ओके √2 हो जाएगा। ओके तो इससे तुम कोई भी निकाल सकते हो। तो जो जो 30 मतलब 0, 30, 45, 60, 90 ये तो लर्न करना ही पड़ेगा। बट आई ओके ऑल्सो टॉट यू कि हाउ टू डिराइव इट, है ना। तो उसको डिराइव करना भी सिखा दिया था, वो लेक्चर दोबारा देख लो तो यू विल गेट इट। और उसके बाद ये जब एक बार रख लोगे तो x की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। ओके 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 ठीक है, ओके तो सो आई एम नॉट डूइंग इट, है ना। फिर हाँ नेक्स्ट हाँ सर क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट वाले में भी वही है, तो मैं सारी 30, 45, 60 वाली वैल्यूज है वो तुम्हें डालनी पड़ेगी। ठीक है, एक छोटा सा आइडिया बना लो ना तुम, जैसे जैसे ये आइडिया बनाते हैं ना हम लोग, जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया था 60 वाला, ठीक है, 60 60 60 का ट्रायंगल बनाया था मैंने। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाली थी, तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। अगर ये साइज 2 है तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। अब इस ट्रायंगल से तुम 30 और 60 दोनों वाले एंगल के निकाल सकते हो वैल्यूज। बात समझ में आ रही है श्रेया? यस सर अगर आपको याद नहीं भी है तो यू कैन जस्ट यूज दिस ट्रायंगल टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज ऑफ 30 एंड 60। बच्चा 45 वाला ऊपर बता दिया, और 0 और 90 वाला तुम्हें वो लेक्चर एक बार दोबारा देख लो। ओके हाँ, अब जो सेकंड वाला बोलता है कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दोनों मिलके 90 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ए है तो ये बी है। तो अब यहाँ पे वैल्यू ले लो, जैसे मान लो मैंने बोला ये स्मॉल ए स्मॉल बी और ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब चेक कर लो, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी होगा। साइन ए होगा तुम्हारा a/h, है ना, और साइन ए। साइन बी होगा तुम्हारा b/h। ये तो पता है ना कैसे लिखते हैं, साइन का रेशियो कैसे लिखते हैं। यस सर यस सर तो यस सर ये पता दोनों तो बराबर है नहीं, है ना। तो ये ऐसे करके चेक कर लो, है ना। इसी तरह से cos A इज इक्वल टू cos A भी बराबर नहीं होगा, tan A tan B भी बराबर नहीं होगा। हाँ, sec A cosec B बराबर हो सकता है। तो लास्ट वाला वो तो ऐसे भी बता दिया था तुम्हें उस दिन कि कौन कौन सा बराबर होता है। बट तुम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक अगर एंगल A है तो दूसरा B है, तो आप उस हिसाब से चेक कर लो। तुम्हारे डाउट्स हो गए। यस सर नेक्स्ट है हमारे पास किसका डाउट, डॉमसन का है। डॉमसन ये कहाँ से डाउट लाए हो तुम, हमारी ही सीट का है कि कहीं और का है? डॉमसन है भी यहाँ पे? हाँ सर हमारी शीट का है। हाँ ठीक है, तो 18 से स्टार्ट करें। ठीक है, कब तक हो जाएंगे? अच्छा, तुम लोग वो जो सीनियर वाली क्लासेस हैं उसका वीडियो तो सुन लिया करो कभी कभी, यूट्यूब पे डाल देते हैं वो तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं, अभी से इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहोगे। ये बोलता है 18 बोलता है थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा जो है एक्यूट है, मतलब 90 से छोटा है, सच दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अभी देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये सेक स्क्वायर है ना, तो सेक क्या होगा बताओ, सेक थीटा क्या होगा? h/b नहीं, √3, पहले √3 तो करेंगे ना। और इसको √3/1 कर देंगे तो h/b हो गया। ठीक हो गया। अब बेसिकली अगर तुम्हें p पता करना है तो क्या करोगे तुम, h स्क्वायर √h² माइनस b स्क्वायर करोगे। हाँ तो √3 माइनस 1 हो जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो यू हैव अ ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल है समझो, b1 है मतलब और √2 है, ये 1 है, ये √2 है और ये √3 है। ठीक है, और थीटा कहाँ पड़ेगा बताओ? थीटा पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सेक थीटा है ना, h/b लिया है तो इसको b लेना पड़ेगा हमें। अब ये तुम्हारा थीटा हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। अब जो जो वैल्यूज तुम्हें दिए हुए हैं ना उसमें वो डाल डाल के निकाल लो। मैंने सर करा था, मेरा आंसर गलत था। अब यही किए थे क्या? हाँ मतलब ऐसे नहीं किया था। फिर ऐसे करो ना, ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है।
हमने ट्राइंगल क्रिएट कर लिया। अब ऊपर क्या वैल्यू है? ऊपर वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है बताना जरा सा। 5p नहीं, 3 रूट हाँ तो ये 3/2 हो जाएगा। और नीचे फिर tan स्क्वायर थीटा, वो तो 2 ही रहेगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर, ये 3/2 हो जाएगा। ऊपर में तुम्हारा 1/2 है, नीचे में तुम्हारा 7/2 है। वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/7। गलत होने का कहीं चांस ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये सब मतलब ऐसा ट्रिक है, इसमें तुम्हें बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री उतना ही जानने की जरूरत है जितना हम तुम्हें बताएं। ठीक है। ठीक है। अब बोलते हैं कि if theta and 2 theta minus 45 are acute angle such that, अब देखो ये भी तुम्हें बताया गया था, अगर कभी sin A इज इक्वल टू cos B है, ऐसा कब होता है बताओ? A is equal to B होता है। नहीं, A इज इक्वल टू B नहीं, A प्लस B इज जब इक्वल टू 1 90 हाँ है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तभी ऐसा होगा। अच्छा हाँ याद नहीं आ रहा तुम उस? अच्छा एक चीज और बताओ तुम लोग, कई बार हमने बोला है कि जब लेक्चर ले लें हम उसको दोबारा जरूर सुन लेना चाहिए। तुम लोग क्यों नहीं सुनते उसको, क्यों नहीं रिवाइज करते हो, है ना? व्हाई डू कीप इट लाइक कि एक बार क्लास की तरह के पढ़ लिया हो गया, एक बार दोबारा सुन लोगे उसी टाइम में, जस्ट आफ्टर आई अपलोड। उसी टाइम में तो नहीं सुन सकते ना, मेरे अपलोड करने के बाद ही सुन पाओगे। जैसे ही मैंने अपलोड किया उसको एक बार और सुन लो, एटलीस्ट कंसेप्चुअली। देखो, आपको अगर मेरे पे डाउट होता है कि सर आप कंसेप्चुअली गलत बताते हो, तो आप मेरे पास आते ही नहीं। ठीक है। अब जब तुमको डाउट नहीं है ना कंसेप्ट पे, मेरे कंसेप्ट पे, तो एटलीस्ट उसको 2 बार सुन के अपना बना लो उसको, कि अब वो तुम्हारा कंसेप्ट हो जाए। क्योंकि तुमने देखा होगा कि व्हेनेवर आई डू एनी डाउट, कोई भी डाउट करता हूँ, आई नेवर गो बियॉन्ड माई कंसेप्ट। जो मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया है उतना ही यूज करता हूँ। आई नेवर यूज समथिंग एलियन, और कोई ट्रिक ऐसा एलियन ट्रिक यूज कर लिया कि जो मैंने पढ़ाया नहीं है, ऐसा कभी नहीं करता मैं। क्योंकि वो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्यों करें हम। बात समझ में आ रही है? तो उसको रिवाइज कर लिया करो, सॉरी। तो अब ये बोलता है कि एक तो तुम्हें ऐसे दिखाया कि बोलता है कि थीटा एंड 2 थीटा माइनस 45 ऐसे एंगल्स हैं जिसमें कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा माइनस 45। अब तुम्हें पता है ऐसा पॉसिबल तभी है जब थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 45 इज इक्वल टू 90 होगा, यानी कि 3 थीटा मतलब 135 होगा और थीटा मतलब 45 होगा। अब बचा कुछ इस क्वेश्चन में? रामसन बताओ। नहीं सर। है ना? अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब उसको कर लो। ठीक है। बस ये थोड़ा सा टिपिकल तो ये पे है, नहीं टिपिकल नहीं है, हाँ बाकी तो ठीक है, सॉरी। इसके बाद 24 पूछ रहे हो, 24 ना, 24 भी वही है। ये बोलता है 24 में बोलता है साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। इसका भी मतलब यही हो गया, 5 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 10। ये भी आसान हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। अब ये देखो इसके बाद का क्वेश्चन, इसमें इसने बोल दिया कि a प्लस बी जो है ये इसका सम 90 है। तो तुमको अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जस्ट क्रिएट अ ट्राइंगल, वही गोल्डन ट्राइंगल क्रिएट करो अपना। ठीक है, 3 4 5 वाला, एक को a बोल दो, एक को b बोल दो। ठीक है। ठीक है। और ऊपर में जितने भी वैल्यूज हैं वो सबको डाल दो वैसे ही, और नीचे वाले से ऑप्शन से मिला लो। ठीक है। एक सर ये मैंने शायद किया था 25। हाँ। इसमें दिक्कत क्या है? ऐसे किए थे जैसे मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैंने जैसे आपने जो वैल्यूज लिए ना, मैंने हाँ। ऐसे नहीं किया था, मैंने दूसरे वाले ट्रायंगल के हिसाब से किया था। दूसरे वाला कौन सा ट्रायंगल? क्या बोलते हैं, जिसमें हमने हाइपोटेन्यूज 2 ले लिया था बेस 1 लेके, और हाँ। परपेंडिकुलर √3।
है हाइपोटेनस अगर तुम 2 लोगे, बेस 1 लोगे, हाँ ये वाला बोल रहे हो ना, हाँ यानी बेसिकली तुम 30-45 वाला वो ले लिए ना। हाँ हाँ तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये वो वाली ट्रायंगल उससे भी बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। मेरा मैं वो नहीं लेता इसलिए क्योंकि इसमें रूट है ना, इसलिए नहीं लेता मैं, इसलिए 3 4 5 यूज करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा तुम वही हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, तुम लाओ भी मैं कर देता हूँ अगर तुमको डाउट लग रहा है तो। जैसे अगर हम 30 के सामने वाली की जो वो होती है, अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला जो होगा 1 होगा, 60 होगा उसके सामने वाला √3 होगा, और 90 के सामने वाला 2 होगा। इसको A बोल रहे हो, इसको B बोल रहे हो, है ना, इसको C बोल रहे हो, ठीक है। तो अब वैल्यू बताओ क्या क्या है एक बार। tan A इंटू tan B है, तो tan A इंटू tan B तो 1 ही हो जाएगा, हाँ है कि नहीं। अच्छा तो tan A इंटू tan B 1 हो जाएगा। फिर अगला लिखा हुआ है tan A, तो tan A हो गया 1/√3, और फिर लिखा है cot B, तो cot B भी 1/√3 होगा, ठीक है। ये 1/3 हो गया तुम्हारा, डिवाइडेड बाई sin A इंटू sec B। sin A कितना होगा यहाँ पे 1/2, sec B कितना होगा, sec क्या होता है, cos का उल्टा ना, कॉस का तो 2/1, माइनस में साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर बी होगा √3/2 का स्क्वायर, मतलब कि 3/4, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए भी वही होगा 3/4 ही होगा, तो ये कट के 1 हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1/3 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1 ऐसा हो गया। ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 2/9 माइनस 1 हो गया ना ये, ठीक है। तो ठीक है ये हो गया तुम्हारा माइनस में -7/9 हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लो तुम किसकी वैल्यू रखने पे आ रहा है 7/9, ये तो किसी की वैल्यू पे नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने वैल्यूज लेने में, जरा एक बार चेक कर लेना उसको। ठीक है अरे ये मल्टीप्लिकेशन है ना, देखो ये गड़बड़ किया था, ये मल्टीप्लिकेशन है नीचे में, sin A इंटू सेक बी है, तो ये भी तो 1 हो जाएगा ना, ये गलती कर दिया था मैंने। तो अब तुम्हारा आ गया 1 + 1/3 माइनस 1, तो ये तुम्हारा कट गया 1/3 आया, और 1/3 क्या है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर A है या cot स्क्वायर B, दोनों में से कोई भी बोल दो, कौन सा है देखो तो इसमें है ना, cot स्क्वायर B है ना, ऑप्शन में जो है ना B ऑप्शन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब चारों ऑप्शन को भी वैल्यू निकालोगे ना तो cot स्क्वायर B के बराबर ही आ जाएगा, तो गलत नहीं हो सकता ऐसे। 26 जो है इट इज ऑलमोस्ट, मतलब वही वाली बात है, वैल्यू रखना है 30 ठीक का। है मैं ट्राई कर लूंगा। 27 भी आसान है, वो भी छोड़ दो। 28 बताओ, 28 तो तुम्हें चेक कर लेना है ना यार, सब जगह A की वैल्यू रख दो और चेक कर लो कि 2A A के बराबर कब होता है, 2 sin A के बराबर। 29 भी सेम है सर 34 बता दो। 34 तुमने डाला ही नहीं है, नहीं भेजा मैंने। हाँ सबसे ऊपर है 34 बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान है तुम। अच्छा एक बात बताओ तुमको, कब तुम लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मतलब थोड़ा तो ऐसा बनो कि कुछ भी तुम कर सको, मतलब पुट इट इन योर माइंड कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अभी ये देखो, इसमें जादू ही देखो क्या हम करते हैं, और उसके बाद दुखी मत होना मेरे सामने, सर आपने जादू दिखाया हम नहीं दिखा। ये बता रहा है 90, हाँ ये 90 बता रहा है, ये थीटा बता रहा है, ये फाई बता रहा है ना। हाँ यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये फाई और ये थीटा मिलके 90 है, हाँ क्योंकि इस तो लाइन पे एंगल, तो यहाँ फाई बढ़ा दो। अच्छा
क्योंकि ये भी तो 90 है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल 3 4 5 वाला है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, तो ये तो 90 ही होगा। तो ये थीटा है तो फाई हो गया। अभी इस ट्राइंगल का कोई मतलब ही नहीं है। तुमसे पूछा क्या है? तुमसे पूछा है कॉस फाई, कॉस फाई 4/5। ठीक है, शर्म करो थोड़ा सा। नहीं सर, मैंने तो इसको ऐसे फॉर्मूला से बनाया था, लंबा प्रोसेस। मैं आपका वाला प्रोसेस समझी नहीं सर, आपने ये कैसे लिया पाया? अभी नहीं समझी? नहीं। तुमको जब भी तुम्हें लगे ना कि लंबा जा रहा है तो तुम वहीं रुक जाओ, समझ लो कि तुमने गलत कर रही हो। क्योंकि एप्टीट्यूड के एग्जाम में कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। अनटिल काउंटिंग वाउंटिंग कर रहे हो तो ठीक है, मैं अलाउ करता हूँ तुम्हें, है ना। बट अगर एनीथिंग विच यू आर डूइंग विथ फॉर्मूला तो उसको मत ही करो तो बेटर है। देखो ये इन्होंने इसको 90 बोला है, ठीक है, इसको थीटा बोला है, इसको फाई बोला है। बात समझ में आ रही है? हाँ। इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, इसको 5 बोला, ठीक है। अच्छा हाँ। एक बात बताओ, 3 4 5 ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है ना? हाँ दिखता है ना तुमको ये वाला हाँ बात? दिखता है। तो यहाँ 90 हो गया। हाँ हो गया। अब ये एंगल जो होगा ये वाला, ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है, 90 डिग्री है ना, तो दिस प्लस दिस भी तो 90 होगा। हाँ होगा। और फाई भी थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा समझ गई तो मैंने यहाँ फाई डाल दिया। 90 है। अब ये ट्रायंगल छोटा है चाहे बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ। है ना, रेशियो तो सेम ही होगा। तो हम इस ट्रायंगल को ले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये हो गया डॉमसन का सारा। और किसी ने भेजा है? स्वस्तिका ने भेजा। स्वस्तिका है अभी? हाँ जी सर। हमारा 50, 51, 58, 59 है। हाँ 50, 50 में से कोई भी एक कर दो। 50 या 51 में से? नहीं 58 या 59 में से। देखो मेरे पास ना सीट है नहीं, जरा फोटो खींच के दोगे? सीट मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है। आपको व्हाट्सएप करूँ? हाँ, या एक तो 50 वाला शायद डॉमसन के भी उसमें है। नहीं व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप में ही कर दो ना, 50 या 51 जो भी कराना है। सर ये जो 41 है वो तो क्वेश्चन गलत लग रहा है ना, लाइक सेक्स स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए तो कैंसिल हो जाएगा। कहाँ पे 41 कहाँ है? कौन सा वाला दिखाओ मुझे। तुमने फोटो भेजा है क्या? नहीं फोटो नहीं भेजा मैंने। सर छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बोल रही हूँ, सेक्स स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए। एक मिनट भेज दिया मैंने। हाँ भेज दिया। इसमें हाँ तुम्हारा वाला भी तो आ गया। तुम कौन सा बोल रही थी? 41। ओहो, इसमें 41 ही नहीं है। जैसे चलो तुम बोलो सेक्स स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए। ये तो सेम ही है ना? हाँ तो मिसप्रिंट होगा, एरर होगा। हाँ तो वही मैं पूछ रही थी। अच्छा स्वस्तिका तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है? 50 बोलते हैं 2 साइन पे पावर क्या है? ये 6 है। हाँ 6 है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 3 ये सॉल्व किया 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। हाँ मतलब इसके दोनों ही एटीट्यूड है इसको सॉल्व करने का। मेरी बात समझो, या तो हम अलजेब्रा लेके सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है ये,
है ना, साइन पे पावर 6 थीटा। मैं ऐसे बोलूँ कि इसको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है ये, और ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब है। तो इसका आता है ना, तो मैं वो करने क्या बोलते हैं उसको, एक्सपैंड करने आता है कि नहीं? सर ये आइडेंटिटी से नहीं हो जाएगा? वही आइडेंटिटी वाला ही तो बता रहा हूँ मैं, मतलब उसके अंदर लाना पड़ेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में तो लाना पड़ेगा ना तुमको। तो अरे मैं 1 मिनट रुको, मैं ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ऐसे लिखूंगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ पे ये वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ए प्लस बी जहाँ जहाँ पे भी होगा ना वो 0 होता जाए 1 होता जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और एक तरीका वो भी है, लंबा होता है, मैंने किया था। हाँ तो ठीक है ना, तो तुमको सर आइडेंटिटी की वैल्यू यही ले लो ना, आइडेंटिटी क्या 1/√2 लेके एक थीटा इसको ले लो और सबकी वैल्यू रख के कर दो, ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं दिया है ना, देन इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। सर एक चीज पूछनी है मुझे, मतलब जो हम ये वैल्यूज लेते हैं तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना? कुछ भी मतलब जैसे तुम ऐसे नहीं ले सकते ना 3, 5, 9, हाँ वो नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स नहीं है ना। हाँ तो समहाउ तुमको हम वही तो बताया कि अगर तुम्हें इंटीजर लेने का मन है ना तो 3, 4, 5 वाला लो, समझे। और वरना इसमें से ले लो। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कभी कभी कि 45 लेने से बाइस्ड हो जाता है, तो 30, 60 वाला भी ले सकते हो। हाँ मैं मोस्ट कॉमनली तो 30, 60 वाले 60 से कर रहे थे सब। हाँ तो नहीं, इस वाले केस में तुम किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन सा बता रही हो तुम? 51, ठीक है। 51 हाँ सर ये नहीं निकला, लास्ट में किया तो था, निकला नहीं। अरे देखो मैं तुमको एक गोल्डन ट्रिक बताता हूँ फिर से। इसमें मैं तुक्का भिड़ा था। नहीं मैं तुम्हें एक वो कर देता हूँ, तुक्का नहीं, मैं तुम्हें सर इसमें तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे ना। हाँ मैंने, अरे तुम मेरा तो देखो पहले। हाँ वो सही कह रही हो तुम जो भी कह रहे हो। ये पुण्य थी क्या? हाँ तुम लोग तो थे नहीं आज क्लास में, देखा नहीं था मैंने तुम्हें। क्या? तुम क्लास में कब से हो? क्लास में मैं हूँ 10 मिनट हुए हैं मुझे बस। देखो मेरा जादू देखो तुम। हाँ दिखा। लेजेंड वाले तरीके। वही तो, वरना पढ़ाई तो कहीं पे भी होता है। हाँ वही तो पढ़ने का आजकल यूट्यूब पे तो पढ़ाई कोई भी करा रहा है ना। जादू सिर्फ यहाँ तो मैं देखने को मिलेगा, वो भी ट्रिक नहीं, मतलब माई जादू इज डिफरेंट देन ट्रिक। लोगों का ट्रिक होता है, मेरा जादू होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जादू देखने के लिए कंसंट्रेशन रखना पड़ता है। तो अगर मैं एक चीज याद करो, ये होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना? बोलो हाँ बोलो। हाँ सर हाँ हाँ तो अब इस 4 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये a/4 cos थीटा प्लस b/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मान लिया, ठीक है। 1 मान क्या लिया, ये तो 1 हो ही जाएगा जब 4 इधर लाया हो तो। हाँ तो उस हिसाब से इसको थोड़ा देखो, इसके हिसाब से हम क्या इसको cos थीटा इसको sin थीटा की वैल्यू नहीं मान सकते। तो बेसिकली मेरे पास क्या बोला? मतलब इसके हिसाब से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम अगर इसको cos थीटा मान लें a/4 को,
और अच्छा, b बाई अच्छा। 4 को sin थीटा मान लें तो ठीक काम मेरा बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, एक 4 के साइड का एक ट्रायंगल। किसके यहाँ से आवाज आ रही है यार, अपने आप को म्यूट करो। 4 के साइज का एक मैंने हाइपोटेनस ले लिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। एक को ए रखा, एक को बी रखा। अब थीटा हम कौन सा लेंगे बताओ? थीटा हमको ये लेना है क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई 4 लिया है ना हमने, तो थीटा ये लेंगे। ये बन गया हमारा ऐसा। अब बन जाएगी नहीं, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी नहीं, बताओ? हाँ है? हो जाएगी, हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे इससे धोखा हो जाएगा क्योंकि क्यों? ये सिंगल, नहीं नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये दिया रहता ना और इसके बाद क्वेश्चन किया रहता तब तो हो जाता। तब तो इस केस में ए और बी अगर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाता, 4 स्क्वायर हो जाता है ना। हाँ हाँ तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि इसके जो नेक्स्ट केस में जो है ना वो इस दूसरा कंडीशन है। ये भी हम यूज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, लेकिन इसमें वही कंडीशन देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कहाँ पे क्या नहीं यूज कर सकते। बट यहाँ इसने ये दे दिया कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अगर a और b की वैल्यू कैसे ले लें, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। साइन थीटा हमारा कितना है यहाँ पे, b बाई 4 है ना, b बाई 4 है। तो ये चेक कर लो तुम, b बाई 4 माइनस कॉस थीटा है तुम्हारा a बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तो बेसिकली नहीं होगा। हाँ ये कट जाएगा ना ये से, हाँ है ना। तो ये अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं ऐसा तो ये तो नहीं डिफाइन हो पाएगा, ये सही नहीं है। तो अब तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा तुमको। सर सबको ए और बी के टर्म्स में लेके स्क्वायर कर देंगे तो? करो करो, वही मैं बोल रहा हूँ। सर हाँ दोनों साइड को स्क्वायर कर दो ना और फिर वो बाकी कट जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर ब्रैकेट हाँ में बल्कि साइन वो स्क्वायर प्लस 1 हो ज्यादा जाएगा। आसान है सर। हाँ वो हाँ, मतलब दो में जैसे दो जो हो मैं ये बता रहा था ना, ये कई बार हेल्प करता है सीधा। जैसे इसमें दो कंडीशंस थे ना, दोनों एक दूसरे को वो कर दिया, वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये यूज नहीं होगा। अब वो अगर तुम स्क्वायर मतलब करके जादू करोगे, कंडीशनल है आपका। हाँ ऑफ कोर्स ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ऐसे ही लग जाता है। तो ये जो 51 और 52 है ना, ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। चलो ये कर लो, ऐसे कर लो। तुम ये कह रहे हो कि हम इसको a cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ऐसे कर लो, सही है, इज इक्वल टू 6 माइनस ए बी माइनस ए बी नहीं, प्लस हाँ प्लस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 16 कर देते हैं। और लेकिन इससे भी कैसे होगा, ए स्क्वायर, अरे सर वो कट जाएगा ना बाकी में, अगला वाला को भी स्क्वायर कर दो। हाँ उसको कर तो रहा हूँ मेरे को, ए स्क्वायर साइन थीटा बी स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये तो इन दोनों का ऐड कर देंगे बस। ये माइनस में 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा ही हो जाएगा और ये 9 हो गया। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कट जाएगा और तुम अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं इसको जोड़ दिया ना, अब ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बच जाएगा, प्लस बी स्क्वायर भी लोगे तब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और ये दोनों को जोड़े तो 25 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हो गया। ठीक है, इसमें और कौन सा है बताओ?
52 53 52 और 53 जैसे 59 हाँ हो गया वो, यही नहीं कुछ कैलकुलेशन एरर था मेरा। 59 बता दो, 58 बन गया था बाद में। 54 भी बता देना। 54 ही पहले देख लेते हैं, एक एक करके चलते हैं। इसमें ऐसे दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा ऐसे दे रखा है, फिर y इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन अल्फा एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो इसमें तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहला वाला ही है। पहला वाला ही, उसको बस एक एक करके चेक कर लो। होगा, बस सर कौन सा चेक कर रहे कर स्क्वायर करके लिख दो और सर, फिर वही तो पूछ रहा था, एक एक करके चेक करना पड़ेगा यहाँ। हाँ, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। कौन सा कर रहे हो, कौन सा? इसमें बस सर आप ये अगर हम लोग 55 अगर अलग से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख के रख ले तो फिर इजीली दिख जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, इसमें लेकिन एक्स स्क्वायर में साइन थीटा कॉस थीटा है और वाई वाले में साइन थीटा साइन फाई है। हाँ ठीक है, उसको ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा को 60 या 30 या फाई को 60-30 के वैल्यू में पुट करके भी हो जाता है। लेकिन हाँ वैसे भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि तुमको फिर वो बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आर की वैल्यू फिक्स आ रही है कि नहीं तीनों जगह पे। समझ आ रही है मैडम कि आर की वैल्यू कुछ ना कुछ तो लोगे ना, या आर ऐसे ही एज इट इज ले लोगे, तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। सही बात है, एक्स को ऐसे ले लो, ये साइन थीटा और फाई, थीटा और फाई की कोई वैल्यू ले लो, क्योंकि जब कोई कंडीशन नहीं दिया है आर की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आ जाता हाँ आर की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। सही बात है, क्योंकि एक्स तो एज इट इज हो जाएगा ना। हाँ ऐसे कर लो, ये बेस्ट है। गुड सुस्ती। उसके बाद बता रहे थे तुम कौन सा 59? हाँ सर, नहीं निकला मेरा। 59 एक काम करो, मतलब एक ट्राई करते हैं हम लोग वो लगाने का, अपना ट्रायंगल वाली वैल्यू लगाने का। अगर हम जैसे ऐसे ले लें कॉस थीटा, एक वैल्यू ले लेते हैं थीटा का, बताओ तो कोई भी वैल्यू थीटा का, 45 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि a इंटू कॉस 45 वो कितना होता है 1/√2, 1/√2 होगा माइनस b इंटू 1/√2 इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इसमें हो गया तुम्हारा a माइनस b इज इक्वल टू √2c, ऐसा ले लिया तुमने। और अब इसमें अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक चेक कर लेते हैं, इसका कोई ऐसा वैल्यू बताओ जो यहाँ पे सेटिस्फाई करता हो, मतलब ए बी सी की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो हम यहाँ पे हम रख सकते हैं, बोलो। जैसे हम ऐसे कर देते हैं, ए को अगर हम 5√2 बना लें, बी को अगर हम 2√2 बना लें, तो ये घट के क्या 3√2 होगा, तो सी की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे हम चेक बना लेते हैं, क्योंकि और तो कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है तुम्हारा a साइन थीटा, तो a मैंने क्या लिया है 5√2, तो 5√2 इंटू साइन थीटा फिर से 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो वही रहेगा, प्लस में b हमने 2√2 लिया है, 2√2 इंटू 1/√2 हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा कट के 5 + 2 7,
अब तुम देख लो कि इस तीनों में से किससे 7 आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि रूट अंडर अगर हम लें ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 25 इंटू 2 50 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ज़्यादा ही आ जाएगा रूट ना, ये तो रूट 50 से प्लस में ही जा रहा है तो ज़्यादा आ जाए। हाँ हो जाएगा, वो कर लेंगे। हाँ, तो बाकी चेक कर लो, एक बार चेक कर ही लेते हैं ना। दूसरा करने में तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब नहीं, नॉर्मली तो कर सकते हैं। ये देखो एक प्रैक्टिस बनाने वाली बात है, मैं चाह रहा था कि इस तरह से भी तुम बता दे। दूसरा अच्छा। कौन सा तुम कर रहे हो, तुम बताओ। हम तो कर रहे हैं कि मैंने दोनों को स्क्वायर कर दिया हाँ, और फिर है ना, हाँ तो मतलब जैसे ये है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू c स्क्वायर आ गया। और दूसरे वाले को भी ऐसे ही होल स्क्वायर कर दिया और उसको हमने x ले लिया तो वो x स्क्वायर हाँ हाँ, वो चलो ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इजीली हो जाएगा। नहीं मतलब ये भी एक आदत बना लो, क्योंकि ये वाला ट्रिक ना बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ जाता है, ठीक है। मतलब आपको ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल, और व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन थीटा, आप कोई भी थीटा लेकर 45 60 90 कुछ भी लेकर आप उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो सर इसमें हम थीटा कुछ भी मान सकते हैं, हाँ मतलब इसमें हाँ, कैसे हाँ। करेंगे फिर से दिखाना। हम इसमें हो इसमें रहा क्या है? किए थे ना, हाँ हाँ, हो क्यों नहीं जाएगा। हम इसमें चेक कौन सा करना था, गोल्डन। बताओ। तुम्हारा वो कौन गोल्डन नहीं लिया ना, मैंने 45 ही लिया। तो तुम्हारा पर आंसर हम कौन सा है? 90 लेते तो आसान नहीं होता। 90 में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कहीं कहीं अनडिफाइंड है, इसलिए 90 या 0 नहीं लेते, ठीक है। जब भी तुम वैल्यू लो ना, तो 90 और 0 मत लो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अनडिफाइंड होने की वजह से आप उसको सही से वो नहीं बता पाओगे हमेशा, तो हर जगह वो फिट नहीं बैठेगा। हमको लगता है ये वाला हो जाना चाहिए। ए स्क्वायर जो है हमारा 50 है, प्लस बी स्क्वायर 8 है, और सी स्क्वायर 9 है। हाँ ये तो हो गया ना, ये 49 हो गया, 7 आ गया, ठीक है। अब कौन सा है, इसमें कोई और डाउट बताओ। 82 बता दो। 40 श्रेया ने कुछ और बोला। अरे श्रेया ये मिसप्रिंट तो है, बता तो रहा हूँ मैं। सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए तो 0 ही होगा ना। कौन सा बताया, पूछ रहे थे तुम? 50 मेरे सर से बात, अच्छा 82 82 सर 82 82 कहाँ पे है, भेजो ना उसको फोटो। नीचे नीचे कितने? भेजो एक बार फोटो, भेजो। भेजू दिख नहीं रहा ना मुझे।